हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडल फैमिली व्लॉग। सो फ्रेंड्स, सुबह के तो वैसे बहुत सारे काम होते हैं जिसे करते करते कुछ पता ही नहीं लगता कि कितना टाइम हो गया। लेकिन फ़िलहाल में अभी जो मेरी डस्टिंग, वो सबसे मेन चाह मुझे जो थी कि डस्टिंग करना और जितने भी सामान होते हैं उसको उसकी जगह पर पहुंचाना। बस ये सारे काम मैं पहले कर चुकी हूँ, जो कि आपने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा उसी का है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, तो मैंने सोचा इस वीडियो को 2 पार्ट में किया जाए। काटने पे क्या क्या काटूँ, सारे वही सारे काम थे जो कि ज़रूरी थे, जो मैं चाहती थी आप लोगों को दिखाना। इतने सारे मतलब कि सुबह सुबह उठते हैं, लंच बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, या रात में जो ठंड का टाइम होता है, रज़ाई कंबल सब इधर से उधर बिखरा हुआ रहता है। फिर उनको, और आपको पता ही है कि मेरे किचन में भी कोई ड्रॉर्स या रैक वगैरह नहीं बनवा रखे, तो सब ऐसे किचन काउंटर पे ही रखती हूँ। उन सबको भी सेट करना पड़ता है ताकि किचन को साफ़ करने में मुझे आसानी हो। तो इस तरह के बहुत सारे काम हो गए दोनों कमरे में, और दोनों कमरे किचन में या बाहर हॉल में, हर जगह होता है। तो उन सारी चीज़ों को हल्का हल्का हाथ मार के ही, लेकिन कर देती हूँ, ताकि मुझे अगर 1 दिन 2 दिन नहीं भी करूँ तो कोई परेशानी ना हो। और ना कहते कि ठंड के टाइम में किसी चीज़ पे भी डस्टिंग ना करो तो चलता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं 2 दिन ना करूं, उस वक्त उस पर हाथ लगाऊं तो मुझे धूल दिखता है उस पर। और मेरे हस्बैंड तो वैसे ही हैं, बहुत गुस्सा करते हैं कि थोड़ा सा ही करो लेकिन करो। और सब कुछ डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद सिर्फ एक ही काम होता है कि फ्लोर की सफाई। झाड़ू लगा दिया है मैंने, हर चीज़ को हटा हटा के झाड़ू। फिर पिछले 2 दिन छुट्टी थी तो मैंने की थी सफाई, पर जो प्रॉपर सफाई होती है वो मैंने नहीं की थी। जो ऊपर ऊपर से जो भी कुछ सफाई होती, बिस्तर भी वैसे ऐसे मैंने झाड़ा नहीं था, ऐसे ही ठीक कर दिया था। बाहर का सोफ़ा हो गया या कोई भी चीज़ होते हैं, तो उन सब की सफाई मैंने नहीं की थी। तो वही सब झाड़ के पोंछ के हटाया। फिर झाड़ू लगा के एक तरफ मैंने कचड़ा इकट्ठा कर दिया। और जीने पे भी 2 दिन से मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, तो साथ के साथ मैंने वहाँ भी लगा दिया। और यहाँ की बात तो बताऊँ कि यहाँ पे अगर एक तरह से डेली ही कर हल्का फुल्का हाथ, तो उन 2 दिनों में भी मैंने मार दिया था ताकि साफ़ रहे। लेकिन फिर भी जो प्रॉपर सफाई होती है ना, सफ़ेद है, अगर थोड़ा सा भी गिर जाता है कुछ तो वैसे ही दिखाई देता रहता है। उतना ये इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि अक्सर बाथरूम में जाते तो वही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, जैसे कि लंच कर लेने के उससे पहले हाथ धो लेते हैं। उधर करें झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा नहीं किया था, तो पोछा मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, ताकि वो एक लास्ट काम जिसको करने के बाद कोई काम नहीं बचता। तो उसके बाद वो करने के बाद मैंने जो बर्तन बचे हुए थे एक तरफ, वो मैंने कर लिया। वैसे सच बताऊँ तो अभी घर में सबकी छुट्टी पे ही थे, लेकिन फिर भी रात के बर्तन मैंने मांज के रख दिए थे। इससे के कारण ये हुआ कि मेरे बर्तन कम हुए, वरना अगर रात में मैं छोड़ देती हूँ, कभी कभार होता है छुट्टी तो छोड़ देती हूँ, तो सुबह में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। सुबह रात के भी बर्तन हो गए, फिर सुबह काम करते वो भी हो गया, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। उसको मांजने में बहुत दिक्कत होती है। फिलहाल में अभी मैंने सोचा था कि बर्तन की टोकरी लूँगी, वो मैंने अभी लिया नहीं है। इससे ये होता है कि पानी ना नीचे जो फ्लोर पे आके गिर जाता है, उससे ये होता है किचन में चलने में थोड़ा सा डर लगता है, कहीं पैर न फिसल जाए। कई बार ऐसा था पानी गिर गया हो, मैंने नहीं पूछा, उस पर कई बार पैर फिसल जाता है। इसलिए मैं इतना तो ध्यान रखती हूँ कि जब भी बर्तन हो उसे मार दो, इससे कि थोड़ा बहुत बर्तन होता है तो पानी नीचे नहीं गिरता। वही बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको धोने में पानी नीचे गिरता ही है।
बर्तनों को धोने के बाद मैं इस तरह से टब में करके रख देती हूँ कि जो थोड़ी देर में रख के छोड़ देती हूँ, ताकि जो भी पानी होता है बर्तन का वो उसमें निकल जाता है। और जो पोंछने वाले होते हैं उन्हें पोंछ के रख देती हूँ, और जो नहीं होते उनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। लेकिन इससे ये होता है कि मुझे इसमें रखने से ये होता है कि मेरी जो पानी जो होता है ना वो नीचे फ्लोर पे नहीं गिरता। और साथ के साथ जो उधर काउंटर टॉप की जो उधर की सफाई है वो मैं कर देती हूँ, ताकि बर्तन रखने में आसानी हो। लेकिन जो गैस चूल्हा है उसको मैं साफ़ नहीं करती, उसको मैं सबसे लास्ट में ही साफ़ करती हूँ। वैसे ही साफ़ करके छोड़ देती हूँ। कॉलिन से मैं एक बार ज़रूर करती हूँ। थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ पे कॉलिन से थोड़ा सा भी स्प्रे करके उसे पोंछ दो तो उस चीज़ की चमक ऐसे ही रहती है। वरना पानी से साफ़ करने पे ये होता है कि धीरे धीरे उसकी चमक चली जाती है। जैसे कि फ्रिज को भी होता है कभी कभी कि मुझे साफ़ करना होता है। ऐसे तो मैं सूखा कपड़ा तो अक्सर ही मार देती हूँ। कभी मुझे कोई दाग धब्बा दिख गया या कभी मन किया तो मैं पानी से साफ़ नहीं करती, उसे कॉलिन से थोड़ा सा कॉलिन को स्प्रे किया और कपड़ा मार देती हूँ तो फ्रिज वैसे ही चमकने लगता है। और अंदर की से सफाई तो मैं ऐसी छोटी मोटी सफाई तो हमेशा ही करती रहती हूँ। और कहा जाए फ्रिज की डीप क्लीनिंग तो वो तो सच में साल में एक बार या 2 बार ही होता है। इतना नहीं करती क्योंकि रोज़ रोज़ कर लेती हूँ सफाई, तो उतना गंदा नहीं होता है। यही तो होता है कि ये थोड़ा सा भी कहीं कुछ गिर गया उसे साफ़ कर दो, और वही हमने छोड़ दिया तो धीरे धीरे करके ज़्यादा हो जाता है। और किचन की जहाँ बर्तन मांजते सिंक के वहाँ किसी बात बताऊँ तो आसपास की चीज़ें हो गई, चाहे टंकी हो गई या कुछ भी हो, उसे पोंछ देना सब कुछ काम करने के बाद। जैसे बर्तन चमकते रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वो साफ़ सुथरे रहते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। रोज़ में एक बार ऐसे ही चाहे कभी मन किया तो बर्तन मांजने के साथ उनको भी मांज दिया, और कभी नहीं तो ऐसे ही पोंछ दिया। बर्तन मांजने के बाद उनको उनकी जगह लगाऊंगा। और काउंटर टॉप चूल्हा ये सब जो भी कुछ होता है साफ़ करने के बाद सबसे लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि इधर का सारा काम ख़त्म हो जाता है। और कपड़े वगैरह मैं पहले भिगो के रख देती हूँ, ताकि धोने में आसानी होगी। नहाते टाइम जाती हूँ नहा भी लेती हूँ और कपड़े भी भिगा लेती हूँ। और वैसे तो नहा के आने के बाद ये होता है कि लोशन तो ज़्यादा तो कुछ नहीं करती मैं, सिर्फ लोशन लगा देती हूँ क्योंकि ठंड का टाइम है और साबुन लगाते तो सूखा रूखा सा लगता है। मैं सिर्फ इतना ही करती हूँ कि गर्मी में सिर्फ क्रीम इस्तेमाल करती हूँ, और ठंड के टाइम में होता है कि लोशन भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ज़्यादा चीज़ कहते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेकअप, लेकिन वो मैं रेगुलर नहीं करती। वो कभी ऐसा हुआ बाई चांस कि कहीं गई आए या कुछ भी कोई फंक्शन वगैरह हुआ तो ही मैं उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। वरना मेरा एक बार ले लेती हूँ ना जाने कितने कितने महीने में पूरा साल निकल जाता है, साल 2 साल निकल जाता है। इसलिए मैं चीज़ का डेट देख के लेती हूँ कि इतने दिन चलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ, जिससे कि मैं कभी भी नई वीडियो आपको डालती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।